हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th के सोशल साइंस का सैंपल पेपर 3 और 4। ठीक है, ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, पंजाबी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी सैंपल पेपर जो है वो है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हो। तो सीधा जो है हम सॉल्यूशन जो है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला खंड 1 है जिसमें पूछा गया है भूकंप क्या है। तो पृथ्वी के किसी भाग का अचानक से हिलना जो होता है वो भूकंप कहलाता है। भारत का संविधान कब पारित किया गया था? भारतीय संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। ठीक है, बट लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और संसद के दोनों सदनों में जो लोकसभा और राज्यसभा है, अगर इनके बीच में कोई अंतर आ जाए, डिफरेंसेस आ जाता है, तो इनकी बात को कौन सुलझाता है? तो राष्ट्रपति जो है वो इनकी बात को सुलझाते हैं। सैंपल पेपर 1 और 2 पहले ही अपलोड जो है वो किया जा चुका है, तो आप उसको भी जो है वो एग्जाम्स के लिए जरूर चेक करें। फिर आ जाते हैं हम लोग जो है खंड 2 में, इसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि तांबे के उपयोग क्या है। तो तांबे का उपयोग जो है वो बर्तन बनाने के लिए, सिक्के, बिजली की तारें और अन्य बिजली के उपकरण के उत्पादन में किया जाता है। बाढ़ के मुख्य कारण क्या है, यानी बाढ़ किस किस वजह से आती है? तो ज्यादा बारिश हो जाए यानी भारी वर्षा, चक्रवात आ जाए, ठीक है, या बादल फट जाए, नदी का जो तल है यानी जो नदी का बेस होता है अगर उसमें ज्यादा मिट्टी आ जाएगा, जम जाएगी, तो क्या होगा? पानी ओवरफ्लो करेगा तो पानी जो है उससे भी बाढ़ आ जाती है। अगर पानी का सही तरीके से निकासी नहीं है, मतलब पानी का निकलने का सही रास्ता जो है वो नहीं है, ठीक है, नदी के, तो वहां पर क्या होगा कि जो है वो तो भी बाढ़ आने का मुख्य कारण बनेगा। नेक्स्ट है आपका ज्वालामुखी क्या है और इसके प्रकारों के नाम लिखिए। तो धरती के भीतर जो है वो बहुत अधिक गर्मी के कारण जो है वो चट्टानें पिघली हुई अवस्था में होती है, जिसे हम लोग लावा बुलाते हैं। ठीक है, ये धरती के किसी कमजोर भाग से लावे के रूप में बाहर आ जाती है। तो जहां से भी जो है वो अर्थ जो है वो उसकी ओपनिंग होगी, ठीक है, जो धरती है वो जो भी कमजोर पार्ट होगा उसका, वहां से जो है वो लावा बाहर आ जाएगा। ये 3 तरीके के ज्वालामुखी होते हैं। सबसे पहला है सक्रिय, ठीक है, जो कि एक्टिव वोल्केनो होता है, ये कभी भी ब्लास्ट हो जाता है। फिर है निष्क्रिय, ठीक है, जो बहुत लंबे टाइम तक ब्लास्ट नहीं हुआ बट फिर भी इसमें पॉसिबिलिटीज होती है, ठीक है, ये संभावना होती है जो ब्लास्ट हो सके। और विलुप्त ज्वालामुखी नाम से पता चल रहा है जो कि अब ब्लास्ट होते ही नहीं है, ठीक है, खत्म हो चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद के योगदान की व्याख्या कीजिए। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो स्वामी विवेकानंद ने की थी। इस संस्था ने समाज कल्याण के लिए कई स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय और अस्पताल खोले। स्वामी जी ने अमेरिका और यूरोप में भी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार जो है वो किया। तो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोप में भी जो है वो मतलब लोगों को जो है वो अवेयरनेस फैलाई भारतीय संस्कृति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंह सभा ने महिला शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना कहाँ की? तो सिंह सभा ने फिरोजपुर, कैरो और भामूर में महिला शिक्षा के लिए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की। ठीक है, तो ये तीनों नाम याद रखना है, फिरोजपुर, कैरो और भामूर। निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फूले द्वारा किए गए कार्यों का संक्षेप में लिखिए। तो सबसे पहले ज्योतिबा फूले ने पूना में निचली जाति की लड़कियों के लिए 3 स्कूल खोले थे। ठीक है, कहाँ पर खोले थे? पूना में। ठीक है, उन्होंने कर्मकांडों के नाम पर ब्राह्मणों और पुजारियों द्वारा निचली जाति के लोगों के आर्थिक शोषण की निंदा की, कि इनको जो आर्थिक शोषण होता है, इनका मतलब पैसों से संबंधित जो इनका शोषण होता है, ठीक है, उसके लिए जो है वो इनकी बुराई करी ब्राह्मणों और पुजारियों की। 24 सितंबर 1873 ईस्वी को ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक सोसाइटी नाम की संस्था जो है उसकी स्थापना करी। ठीक है, तो कौन सी जो है वो सोसाइटी की स्थापना की थी? सत्य शोधक सोसाइटी। इनकेस आप ईयर जो है वो भूल जाओ तो आप डायरेक्ट ऐसे ही लिख देना कि ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक सोसाइटी नाम की संस्था की स्थापना जो है वो की। ठीक है, उन्होंने सरकार से अपील की कि गरीब किसानों और शिल्पकारों से उचित कर यानी कि कम कर जो है वो लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में किन 3 शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना जो है वो की गई थी? तो इस दौरान जो है वो सबसे पहले मद्रास में, ठीक है, फिर बॉम्बे में और कलकत्ता में जो है वो नगर पालिकाओं की स्थापना की गई थी। पहला मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एफआईआर जो है वो क्या है? तो एफआईआर का अर्थ है आसपास में कोई घटना होने पर तुरंत पुलिस को सूचना देना। ठीक है, और इसकी जानकारी जो है वो नजदीकी थाने को जो है वो दी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है और यह कहाँ पर स्थित है? तो सबसे बड़ी अदालत का क्या नाम है? सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, या सर्वोच्च अदालत कह सकते हो। तो ये कहाँ पर जो है स्थित है? ये जो है वो दिल्ली में है, ठीक है, भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरक्षरता लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करती है? मतलब जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो लोकतंत्र को किस तरीके से प्रभावित करते हैं? तो एक अनपढ़ व्यक्ति को धर्म और जाति के आधार पर जो है वो आसानी से गुमराह किया जाता है, उसको भटकाया जा सकता है, ठीक है। एक अनपढ़ व्यक्ति जो है अपने वोट देने के अधिकार का ठीक ढंग से प्रयोग जो है वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो इजीली भटक जाता है, वो धर्म के नाम पर वोट दे देगा, जाति के नाम पर वोट दे देगा, ठीक है। खंड 3 जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सबसे पहला कि चाय तथा कॉफी के पौधों की संभाल जो है वो कैसे की जाती है। ये क्वेश्चन जो है वो और भी सैंपल पेपर्स में जो आए थे, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना कि चाय जो है वो चाय के पौधों को साफ की हुई ढलानों पर जो है वो लगाया जाता है, ढलान, ठीक है, यानी कि जो है इस तरीके जैसे पहाड़ के जो ढलान होते हैं ना, तो उस पर जो है वो लगाया जाता है। पौधों के विकास के लिए उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे फर्टिलाइजर्स वगैरह का प्रयोग किया जाएगा कि ताकि पौधे जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो उग सके, और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पानी पौधों की जड़ों में ना ठहरे, और इसी वजह से इसको ढलानों पे लगाया जाता है, क्योंकि अगर पानी जो है वो एक्सेस हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो पानी जो है वो नीचे फिसल यानी कि स्लिप आउट हो सकता है, ठीक है। और जो है अगर पानी ये रुक गया तो क्या होगा, जड़ें जो है वो इसकी खराब हो जाएंगी और पौधा जो है वो खराब हो जाएगा। और इसके सही ढंग से विकास करने के लिए जो है वो पौधों की समय समय पर काट छांट जो है वो भी करनी चाहिए। अब बात करते हैं कॉफी की। तो कॉफी के पौधों को जो है वो उचित सिंचाई की जरूरत होती है, इसको भी काट छांट की आवश्यकता होती है, और खेतों में जो है वो समय समय पर उर्वरकों का प्रयोग जो है वो भी करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यूएसए में कृषि के लिए मशीनों के प्रयोग पर नोट लिखो, कि यूएसए में किस तरीके की जो है वो कृषि के लिए मशीन जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो यूएसए में भारत की तुलना में किसानों के पास बहुत अधिक कृषि भूमि है, ठीक है, खेती करने लायक बहुत ज्यादा भूमि है, इसलिए खेतों का आकार जो है वो बड़ा है, और यहाँ की एक फार्म का औसत आकार जो है वो 700 एकड़ होता है। अब खेतों का आकार बड़ा होने के कारण जो है यहाँ पे एक्सटेंसिव फार्मिंग जो है वो की जाती है, यानी कि विस्तृत फार्मिंग की जाती है। इनमें मशीनों का प्रयोग, बड़ी बड़ी जो है वो आप कह सकते हो कि फार्म है, तो बड़े लेवल पर जो है वो मशीनों का प्रयोग जो है वो किया जाता है। वास्तव में यूएसए के फार्मों में मशीनों के बिना कृषि करना संभव नहीं है, क्योंकि काफी बड़ा एरिया है ना, और ऐसे एरियाज में जो है वो अगर हम मैनुअल वर्क यानी हाथों से काम करने की सोचे, जो कि पॉसिबल जो है वो नहीं होगा। फसलों की बिजाई से लेकर फसलों को स्टोर तथा मंडियों तक ले जाने का सारा काम मशीनों द्वारा किया जाता है। कृषि के लिए हेलीकॉप्टरों और वायुयानों का भी प्रयोग जो है वो किया जाता है, ठीक है। यहाँ का किसान मिट्टी के प्रकार, जलवायु और सिंचाई साधनों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात ही फसल का चुनाव करता है कि उसने अपने जो फार्म है उसमें कौन सा जो है वो फसल उसने उगाना है। कीटनाशक दवाइयों का भी काफी प्रयोग जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड जो है वो जापान के विरुद्ध जो है वो लड़ा था, ठीक है। अतः जापान ने भारत पर आक्रमण करने का निर्णय लिया, क्योंकि भारत पर अंग्रेजों का शासन था, ठीक है। गांधी जी का मानना था कि यदि अंग्रेज जो है वो भारत छोड़कर चले जाए तो जापान भारत पर आक्रमण नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि जापान जो है वो भारत पर आक्रमण क्यों कर रहा था, क्योंकि इंग्लैंड का पार्ट था इस टाइम पे इंडिया, ठीक है। अतः 8 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो शुरू कर दिया। सरकार ने 9 अगस्त 1942 को गांधी जी तथा कांग्रेस के अन्य नेताओं को बंदी बना लिया, ठीक है। तो क्रोध में आकर जो है वो लोगों ने जो है वो क्या किया, स्थान स्थान पर पुलिस थानों, सरकारी भवनों, डाक खानों और रेलवे स्टेशनों आदि को जो है वो काफी नुकसान पहुंचाया, और सरकार ने भी जो है वो कठोरता की नीति अपनाई, ठीक है, लेकिन वो इन आंदोलनकारियों को दबाने में सफल नहीं हो पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेश नीति भारत की, ठीक है, भारत की विदेश नीति के बारे में आपका जो है वो क्या भाव है? तो किसी देश द्वारा संसार के अन्य देशों के साथ संबंधों के लिए अपनाई गई नीति को उस देश की विदेश नीति कहते हैं, ठीक है, कि दूसरे कंट्रीज के साथ जो है वो कैसे रिश्ते रहेंगे, तो वो विदेश नीति कहलाती है। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत पर आधारित विदेश नीति जो है वो अपनाई है, ठीक है। और इसकी मुख्य विशेषता जो है वो क्या है, कि भारत विश्व के सभी देशों की प्रभुसत्ता तथा स्वतंत्रता का सम्मान करता है। भारत इस बात में विश्वास रखता है कि सभी जो धर्म है, राष्ट्र है और जातियों के लोग जो है वो बराबर हैं, ठीक है, उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव जो है वो नहीं होना चाहिए। भारत जो है वो उन देशों का विरोधी है जिसकी
सरकारें जो है वो रंग, जाति या श्रेणी के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करती है। भारत इस बात में भी विश्वास रखता है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का समाधान जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो यानी कि बातचीत करके जो है वो सुलझाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक सुझाव दीजिए। यानी कि संसद की जो स्थिति है उसमें किस तरीके से सुधार जो है वो आप ला सकते हो। तो उचित चर्चा के बाद ही जो है वो कानून पारित किया जाना चाहिए, यानी कि प्रॉपर डिबेट होनी चाहिए, ठीक है, ताकि उसके जो है वो क्या क्या फायदे हैं उस कानून के और क्या क्या नुकसान है दोनों हमें पता चल सके। स्पीकर को तटस्थ रहना चाहिए, मतलब कि स्पीकर जो है वो किसी पार्टी का फेवर ना करे कि मैं इस पार्टी का मेंबर हूं तो मुझे उसको फेवर करना है। स्पीकर को सबके बात जो है वो मतलब कि सुननी चाहिए, ठीक है। और सदस्यों को संसद की बैठकों में उपस्थित होना चाहिए। अब क्या होता है कि जब संसद की जो वो मीटिंग होती है, ठीक है, पार्लियामेंट में मीटिंग्स होती है, तो जो मेंबर्स होते हैं वो प्रेजेंट ही नहीं होते वहां पर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बैठकों में जो है इसके सदस्यों को उपस्थित होना चाहिए। इसकी जो मीटिंग्स की संख्या है वो बढ़ाई जानी चाहिए। जिद की राजनीति नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं तो यही काम करूंगा। अगर उसके अपोजिशन पार्टी जो है वो कह रहे हैं तो उनकी बात जो है वो भी सुननी चाहिए। और स्थिर सरकारें जो है वो बनानी चाहिए ताकि जो है वो संसद पे जो है वो लोगों का विश्वास जो है वो बना रह सके। खंड 4 जो है वो स्रोत आधारित जो है वो प्रश्न दिया जाएगा, ठीक है। आप बैक जाकर जो है वो सेक्शन डी का जो पैराग्राफ है आप उसको रीड करो, उसके बाद इसके आंसर जो है वो खुद फाइंड आउट करके जो है लिखने की कोशिश करो। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सा शहर प्रमुख प्रेसिडेंसी जो है वो बने थे। तो वो थे मुंबई और चेन्नई, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत कब और कौन सा शहर सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बना। तो 1668 ईस्वी में, ठीक है। और कौन कौन सा जो है वो शहर जो है वो बना था, बॉम्बे जो है वो इसका जो है वो सांस्कृतिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र जो है वो बना था, ठीक है। इंडो यूरोपीय शैली की इमारत किस शहर में है, बॉम्बे में। खंड 5 जो है ये मैप पॉइंटिंग का है, ठीक है। आपको मैप पॉइंटिंग जो है वो जितने भी आपके एग्जाम में आ सकता है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसे भी चेकआउट जरूर करना, ठीक है। एक बार हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं। तो कॉपर यानी कि जो तांबा है वो आपको जो है वो अलवर में मिल जाएगा और बालाघाट में मिल जाएगा, यानी कि अलवर जो है वो राजस्थान में है और बालाघाट जो है ये आपका मध्य प्रदेश में है। बॉक्साइट जो है वो आपको यहाँ पर गुजरात के जूनागढ़ में, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर आपका उड़ीसा के संबलपुर में मिल जाएगा, ठीक है। जो स्वर्ण है यानी कि जो सोना है वो कहाँ पर, वो कर्नाटका के हट्टी और कोलार में मिल जाएगा। मैंगनीज जो है वो बालाघाट में और यहाँ पर उड़ीसा में कालाहांडी में, ठीक है। और अभ्रक जो है वो आपको मिल जाएगा अलवर में और इधर आपका आंध्र प्रदेश में नल्लौर में। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर मैप पॉइंटिंग, जिसमें कि आपको जो है वो कपास, जूट और गेहूं जो है वो बताना है, ठीक है। तो कपास यानी कि कॉटन वो आपको गुजरात से लेकर जो है वो महाराष्ट्र तक में मिल जाएगा, ठीक है। जूट जो है वो आपको यहाँ पर बिहार और वेस्ट बंगाल में मिल जाएगा। और गेहूं आपको जो है वो यहाँ पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा, ठीक है। अपने एग्जाम में सिर्फ एक जगह को जो है वो पॉइंट आउट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपका ये सैंपल पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट सैंपल पेपर यानी कि सैंपल पेपर 4 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आपको जो है वो प्रिपरेशन में हेल्प होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब इसका भी सॉल्यूशन। सबसे पहला जो है वो पूछा गया है कि आपदाओं से क्या तात्पर्य है। तो ऐसे खतरे जब खतरनाक दुर्घटनाओं का रूप ले लेते हैं, जब कह सकते हो खतरे जो है जब खतरनाक दुर्घटनाओं का रूप ले लेते हैं तो उन्हें आपदा कहते हैं, ठीक है। पंचशील के कोई एक सिद्धांत लिखिए। तो पंचशील का सिद्धांत जो है वो क्या है, कोई एक लिखना है, मैंने 2 लिखा है यहाँ पर, आप एक लिखोगे। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व मतलब शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो रहना, ठीक है। और एक दूसरे पर हमला ना करना, ठीक है। तो ये इसमें से कोई एक करोगे। और संसद शब्द का शाब्दिक अर्थ लिखिए, यानी संसद शब्द जो है वो किस तरीके से बना है। तो पार्लियामेंट शब्द जो है वो फ्रांसीसी शब्द पार्लर से बना है, ठीक है। इसका अर्थ होता है बातचीत करना। तो संसद जो है वो एक ऐसी जगह है जहां लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो है वो बातचीत करते हैं, एक साथ बैठकर चर्चा करते हैं। खंड 2, हमें परमाणु खनिजों का उपयोग कैसे करना चाहिए। तो परमाणु खनिजों का उपयोग बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए। इनका उपयोग केवल ऊर्जा पैदा करके देश के विकास के लिए किया जाना चाहिए, ना कि विनाश और प्रदूषण के लिए, ठीक है।
ज्वालामुखी क्या है, इसके प्रकारों के नाम लिखिए। तो ये आपका जो है वो सैंपल पेपर 3 में भी जो है वो था। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उच्च तापमान के कारण मैग्मा जो है वो पृथ्वी के कमजोर भाग से बाहर आता है, ठीक है, और इसी को ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। ज्वालामुखी 3 तरीके के हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, निष्क्रिय ज्वालामुखी और विलुप्त ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होते हैं जो कभी भी फट सकते हैं। निष्क्रिय ज्वालामुखी जो काफी टाइम से नहीं फटे हैं बट फट भी सकते हैं, ठीक है, और विलुप्त ज्वालामुखी जो अब ब्लास्ट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं कौन सी है? तो भूकंप, ज्वालामुखी, प्राकृतिक आपदाएं पूछा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो ज्वालामुखी, सुनामी, बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन, सूखा आदि जो है ये आपके जो है वो कह सकते हो प्राकृतिक आपदाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के क्षेत्र में राजा राम मोहन रॉय का योगदान जो है वो आपने बताना है, ठीक है। तो राजा राम मोहन रॉय का योगदान जो है वो क्या था कि पश्चिमी शिक्षा के दिलाने के पक्ष में था, कि वो चाहते थे कि जो भारतीयों को जो है वो पश्चिमी शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो दिलाई जाए। उन्होंने समाचार पत्र निकाले तथा बंगाली भाषा में भूगोल, खगोल विज्ञान, ठीक है, व्याकरण, बीजगणित आदि विषयों पर जो है वो पुस्तकें लिखी। शिक्षा के विकास के लिए उन्होंने शिक्षा संस्थाएं जो है वो स्थापित की थी, वो खोली थी। उन्होंने अपने ही खर्चे पर कलकत्ता में एक अंग्रेजी स्कूल तथा एक वेदांत कॉलेज जो है वो स्थापित किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए सर सैयद अहमद खान द्वारा किए गए प्रयासों का संक्षेप में लिखिए। तो सर सैयद अहमद खान जो थे वो इस्लामी समाज का सुधार करना चाहते थे, ठीक है। उनका मानना था कि समाज तभी समृद्ध बन सकता है यदि महिलाओं को पुरुषों के बराबर माना जाए। उन्होंने बालकों एवं बालिकाओं को बहुत ही छोटी आयु में विवाह करने का घोर विरोध किया, यानी कि बाल विवाह का विरोध किया। उन्होंने तलाक प्रथा के विरुद्ध जोरदार आवाज उठाई। उन्होंने पर्दा प्रथा जो है उसका भी खंडन किया। उनका कहना था कि पर्दा मुस्लिम महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तथा उनके विकास के मार्ग में एक बाधा है। वह समाज में प्रचलित दास्ता की प्रथा को उचित नहीं मानते थे, ठीक है, यानी कि जो गुलामी की प्रथा थी उसको उचित नहीं मानते थे। उन्होंने समाज में विद्यमान बुराइयों को दूर के लिए तहजीब उल अखलाक नामक समाचार पत्र जो है वो निकाला। सर सैयद अहमद खान ने समाज में अशिक्षा को समाप्त करने के लिए अनेक प्रयत्न किए। वह धार्मिक शिक्षा के साथ साथ पश्चिमी शिक्षा प्रदान करने के भी पक्षधर थे, ठीक है, यानी कि धार्मिक शिक्षा तो दी ही जाए, इसके अलावा जो है वो वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो भी प्रदान की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए श्री नारायण गुरु ने क्या योगदान दिया? श्री नारायण गुरु ने निम्न जाति विशेषकर इजेवात जाति के सुधार के प्रयास किए और इस जाति के लोग जो है वो अछूत कहलाते थे, ठीक है। श्री नारायण गुरु के लिए यह अन्याय सहना संभव नहीं था। उन्होंने इजेवेत जाति और अन्य अनुसूचित जातियों के लोगों के कल्याण के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया। उन्होंने 1903 ईस्वी में श्री नारायण धर्म प्रपलाना योगम की स्थापना जो है वो की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंबई के प्रसिद्ध स्थानों के नाम लिखिए। तो बंबई में चर्च, भवन, स्मारक, सुंदर मंदिर और समुद्र तट जो है वो प्रसिद्ध स्थान है। दीवानी मामले क्या है? तो दीवानी मामले जो होते हैं वो आम जनता से जुड़े होते हैं, ठीक है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों के मुकदमे, विवाह, तलाक, बलात्कार, संपत्ति और भूमि विवाद दीवानी मामलों की श्रेणी में आते हैं। ये हमारे निजी जीवन से जुड़े होते हैं, ठीक है, हमारे पर्सनल लाइफ से जो है वो जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका क्या है? तो न्याय देता है ये, ठीक है। तो न्यायपालिका जो है वो सरकार का वो अंग होता है जो कि न्याय का कार्य करती है। यह संविधान और मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है और जो भी कानून का उल्लंघन करता है उसको सजा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरक्षण का क्या अर्थ है? तो भारत में कुछ जातियां बहुत ही पिछड़ी हुई हैं क्योंकि इनका अन्य जातियों द्वारा शोषण होता रहा है, ठीक है। इन्हें अनुसूचित जातियों की संज्ञा जो है वो दी गई है। इन जातियों के उत्थान के लिए लोकसभा, राज्यसभा और सरकारी नौकरी, आपने देखा होगा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी जो है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए सीटें जो है वो आरक्षित है, ठीक है। तो ये जो आरक्षित करने का प्रावधान होता है इसी को जो है वो आरक्षण कहा जाता है। खंड 3,
मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? तो भारत में चावल की खेती जो है वो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में की जाती है। अन्य उत्पादक जो है वो असम, तमिलनाडु, उड़ीसा और पंजाब है। पंजाब में कहाँ कहाँ पर चावल का उत्पादन होता है? अमृतसर, गुरदासपुर, फिरोजपुर, जालंधर, पटियाला और लुधियाना जिलों में उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि कितने प्रकार की है? सघन और विशाल कृषि में अंतर लिखो। ये क्वेश्चन और भी किसी सैंपल पेपर में आया हुआ है, तो इस पे भी थोड़ा सा फोकस करके करना, और वहां पे मैंने इसको डीपली जो है वो समझाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बस हम उसके नाम जो है वो देख लेते हैं। स्थायी कृषि, स्थानांतरित कृषि, शुष्क कृषि, नमी वाली कृषि, सघन कृषि, विशाल कृषि, मिश्रित कृषि, बागवानी कृषि। बागवानी कृषि कौन सी होती है? जहाँ पर फलों की खेती की जाती है। ठीक है, फलों की, फूलों की। निजी कृषि, सहकारी कृषि, सांझी कृषि और बागाती कृषि। सघन और विशाल कृषि में क्या अंतर होता है? सघन कृषि जो है वो कम भूमि में की जाती है, ठीक है, और विशाल कृषि जो होती है उसमें खेतों का, नाम से पता चल रहा है ना, विशाल, विशाल यानी बड़ा, तो यहाँ पर खेतों का आकार जो है वो बड़ा होता है। सघन कृषि में सिंचाई साधन, क्योंकि खेत जो है वो छोटे होते हैं, तो यहाँ पर जो है वो सिंचाई साधन और उर्वरकों का प्रयोग से जो है वो उत्पादन बढ़ाया जाता है। जबकि विशाल कृषि जहाँ पर होती है वहां पर मशीनों का प्रयोग जो है वो किया जाता है। सघन कृषि जो है वो भारत के पंजाब राज्य में की जाती है, जबकि जो विशाल कृषि है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के बड़े बड़े खेतों में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्याग्रह आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो सत्याग्रह जो है वो महात्मा गांधी का बहुत बड़ा शस्त्र था, और इसके अनुसार वे अपनी बात मनवाने के लिए धरना देते थे या व्रत रखते थे। ठीक है, कभी कभी वे आमरण व्रत भी रखते थे। आमरण व्रत मतलब जब तक जिंदा हूं तब तक व्रत रखूंगा, अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो। सत्याग्रह के विचार ने मूल रूप से सत्य की शक्ति और सत्य की खोज की मांग पर जो है वो जोर दिया। इसने सुझाव दिया कि यदि कारण सही है, ठीक है, अगर मतलब कि सच के लिए आप लड़ रहे हो, अगर आपका कारण जो है वो सही है और संघर्ष जो है वो अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से लड़ने के लिए शारीरिक बल जो है वो आवश्यक नहीं है। प्रतिशोध या आक्रामक हुए बिना एक सत्याग्रही जो है वो अहिंसा के माध्यम से भी लड़ाई जो है वो जीत सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी के बाद भारत के आर्थिक और औद्योगिक विकास का वर्णन करो, कि किस तरीके से जो है वो जब से भारत आजाद हुआ तो उसमें आर्थिक और औद्योगिक विकास हुआ है। ठीक है, तो ये कृषि विकास है। तो यहाँ पर जो है वो क्या है, देश के विभाजन ने भारत के लिए अनेक आर्थिक समस्याएं पैदा कर दी। तो जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ, उससे काफी सारी समस्याएं जो है वो भारत के लिए भी जो है वो आ गई थी। ठीक है, और भारत का जो गेहूं तथा चावल पैदा करने वाला बहुत बड़ा क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया था। इसके अलावा जो सिंचाई योग्य भूमि थी वो भी जो है वो पाकिस्तान में चली गई थी। अब जो है वो भारत में अनाज की कमी हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, 1950 ईस्वी में भारत सरकार जो है उसने योजना आयोग की स्थापना की। ठीक है, तो अब कृषि में किस तरीके से इसका योगदान आया, तो भारत जो है वो हम जानते हैं कि कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे लगभग जो 75% जमीन है वहां पर फसलें जो है वो उगाई जाती हैं। ठीक है, और मोस्टली जो पॉपुलेशन है यहाँ की वो खेती के कामों में लगे हुए हैं। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए गए हैं। कृषकों को खेती करने के नए नए ढंग सिखाए गए हैं। सरकार किसानों को जो है वो अच्छे किस्म के बीज और खादें जो है वो देती है। जो गरीब किसान है उनको जो है वो बैंक द्वारा ऋण दिया जाता है, ठीक है, कर्ज दिया जाता है, और इस प्रकार जो है वो सरकार जो है वो किसानों की दशा जो है वो सुधारने का प्रयास कर रही है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर जो है वो भी लिख सकते हो कि सिंचाई को जो है वो किस तरीके से बांध बनाकर जो है वो बढ़ाया गया है, सिंचाई योग्य जो क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका उद्योग। तो उद्योग इंजीनियरिंग के उपकरण जो है जैसे कि बिजली का सामान हो गया, कंप्यूटर तथा इससे संबंधित सामान, दवाइयां, कृषि यंत्र बनाने के लिए नए नए कारखाने जो है वो आरंभ किए गए। भारत में अनेक विदेशी कंपनियों ने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो है यहाँ पर लगाई है, जिसमें कि यहाँ के जो है वो निपुण और अर्ध निपुण, मतलब जिनको अच्छे तरीके से काम आता है और जिनको थोड़ा बहुत काम आता है, उनको जो है वो रोजगार दिया गया है। भारत सरकार ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक आविष्कारों एवं खोजों में विशेष रुचि ली है। ठीक है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक खोज जो है वो काउंसिल ने विश्वविद्यालयों तथा अन्य उच्च शिक्षा केंद्रों में वैज्ञानिक खोजों का समर्थन किया है, कि यहाँ पर भी वैज्ञानिक खोज जो है वो किए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की भूमिका की विवेचना कीजिए, कि पार्लियामेंट सिस्टम में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की जो है भूमिका जो है वो क्या हो सकती है। तो राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है, राष्ट्रपति के पास जो है वो कार्यकारी, न्यायिक
और विधायी शक्तियां होती हैं, ठीक है। लेकिन उसके पास शक्तियां तो होती है, लेकिन वो अपनी इच्छा के अनुसार इसका प्रयोग नहीं कर सकता। और दरअसल इन शक्तियों का इस्तेमाल जो है वो कौन करता है, प्रधानमंत्री जो है और उनकी जो मंत्री परिषद है वो करते हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री करता है, आप कह सकते हो मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। प्रधानमंत्री के क्या काम है, प्रधानमंत्री जो होता है वो कैबिनेट, मंत्री परिषद और लोकसभा का प्रमुख होता है, यानी कि हेड होता है। वह पूरे प्रशासन की धुरी है। धुरी कैसे है, क्योंकि जो सारा गवर्नमेंट का सिस्टम होता है वो इसके आसपास ही जो है वो घूमता है। शक्तियों का वास्तविक उपयोग जो है वो प्रधानमंत्री के पास होता है। तो जितने भी राष्ट्रपति की शक्तियां हैं वो भी जो है वो कौन उपयोग करता है, प्रधानमंत्री करता है। कोई भी मंत्री जो है वो अपनी इच्छा के विरुद्ध जो है वो पद पर नहीं रह सकता, ठीक है। जब तक प्रधानमंत्री जो है वो चाहता है कि वो अपने पद पर काम करे तब तक वो काम करेगा। अगर प्रधानमंत्री को जो है वो सही नहीं लगेगा तो प्रधानमंत्री जो है अपने पोस्ट से हटने के लिए या रिजाइन देने के लिए कह सकते हैं। खंड 4 जो है वो स्रोत आधारित प्रश्न है, ठीक है। अगेन आप लोग जो स्क्रीनशॉट लिया है आपने क्वेश्चन पेपर का, उसको रीड आउट करो और उसके बाद इसके आंसर जो है वो फिल करने की कोशिश करो। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय जो है वो दक्षिणी मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास स्थित है, ठीक है। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के भवन के निर्माण के लिए किसे नियुक्त किया गया था, जॉर्ज विलेट को। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय किसकी स्मृति में बनाया गया था, मतलब किसकी याद में बनाया गया था। तो यह प्रिंस ऑफ वेल्स और ब्रिटेन के राजा एडवर्ड सप्तम की भारतीय यात्रा की याद में बनाया गया था, ठीक है। पांचवा जो है खंड आ गया आपका, इसमें जो आपको मैप पॉइंटिंग दी गई है, तो मैप पॉइंटिंग हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे हैं। मैंने मैप पॉइंटिंग का एक अलग से वीडियो बनाया है, आप उसे जाकर जो है वो देखिए, ठीक है। और उसके बाद जो है अब हम जो है वो पंजाबी का सैंपल पेपर देख लेते हैं। आपका सैंपल पेपर 5 रह गया। मैं इंग्लिश का सैंपल पेपर अपलोड कर दूंगी, उसमें मैंने हिंदी में एक्सप्लेनेशन देनी है, तो आप वहां पर जाकर जो है वो उसे सुन सकते हैं, ठीक है। सैंपल पेपर पंजाबी का जो है वो ये है। पंजाबी स्टूडेंट जो है वो, अगर आप पंजाबी स्टूडेंट्स हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके अकॉर्डिंग जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करो। बाकी आपको हिंदी की वीडियो और इंग्लिश की वीडियोस जो है वो भी हेल्प कर सकते। आई होप ये सारा सैंपल पेपर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। एंड ऑल द बेस्ट बच्चों फॉर योर एग्जामिनेशन।